नमस्कार दोस्तों। अनिरुद्ध 5 साल का था तो उसके पिता की मौत हो गई। माँ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे तैसे बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसका विवाह किया, मगर माँ बहू की किसी बात से संतुष्ट न हुई। बेटा जब भी घर में आता वह शिकायतों की झड़ी लगा देती और यह सिलसिला किसी तरह खत्म होते नजर नहीं आता। बेटा उगता सा जाता, दिन भर की थकान के कारण कुछ झुंझलाकर माँ से कहता, तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो अम्मा? मेरा काम अपनी घरवाली को शिक्षा देना तो नहीं, यह काम तो तुम्हारा है। तुम उसे डांटो मारो, जो सजा चाहे दे दो। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और बात क्या हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वह आदमी बन जाए। मुझसे मत कहो उसे सलीका नहीं, तमीज नहीं, वह बेअदब है, उसे डांट कर सिखाओ। माँ कहती, अरे वाह, मुंह से बात निकालने नहीं देती, डांटूं तो मुझे ही नोच खाए। उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती रहती हूँ कि किसी के मुंह पर कुछ कोई अनुचित शब्द न कह बैठे। बेटा बोला, तो फिर इसमें मेरी क्या खता है माँ? मैं तो उसे सिखा नहीं देता कि तुझसे बेअदबी करे। माँ बोली, सत्य कहती हूँ, तुम्हारी ही सह पाकर उसका दिमाग बढ़ गया है। जब वह तुम्हारे पास जाकर टेसुएं बहाने लगती है तो कभी तुमने उसे डांटा, कभी समझाया कि तुझे अम्मा का अदब करना चाहिए? तुम तो खुद उसके गुलाम हो गए हो। वह भी समझती है कि मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों नैरानी बनकर रहूं? क्यों किसी से दबूं? मर्द जब तक अपनी औरत को सह नहीं देता तब तक उसका इतना गुर्दा नहीं हो सकता। बेटा कहने लगा, तो क्या मैं उससे कह दूं मैं कुछ नहीं कमाता धमाता, बिल्कुल निखट्टू हूँ? क्या तुम समझती हो? तब वह मुझे और जलील न समझेगी। हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाऊ योग्य तेजस्वी समझे और सामान्यतः वह जितना है उससे बढ़कर अपने आप को दिखाता है। मैंने कभी नादानी नहीं की, कभी पत्नी के सामने डींगे नहीं मारी, लेकिन पत्नी की दृष्टि में अपना सम्मान खोना तो कोई नहीं चाहेगा। माँ बोली, ध्यान देकर, तुम कान लगाकर ध्यान देकर और मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे तो वह क्यों न शेर बनेगी? तुम खुद चाहते हो कि पत्नी के हाथों मेरा अपमान कराओ। मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे यह दंड दे रहे हो। किन अरमानों से कैसे कैसे कष्ट झेलकर मैंने तुम्हें पाला था। खुद नहीं पहना तुम्हें पहनाया, खुद नहीं खाया तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाले के निशानी थे और मेरी सारी अभिलाषाओं का केंद्र। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने हजारों के आभूषण होम कर दिए। विधवा के पास और दूसरी निधि कौन सी होती है, इसका तुम मुझे यह पुरस्कार दे रहे हो? बेटा कहने लगा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या हैं। आपके उपकारों को मैं कब मेट सकता हूँ? आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं दिलाई, मुझे जीवन दान दिया है। अपने गहने ही नहीं होम किए, अपना खून तक पिलाया है। अगर मैं 100 बार अवतार लूं तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता। मैं अपनी समझ से अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। यथासाध्य आपकी सेवा में कोई बात उठा नहीं सकता। जो कुछ पाता हूँ लाकर आपके हाथ में रख देता हूँ। और मुझसे आप क्या चाहती हैं? इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी दिलजोई ही तो कर सकता हूँ। और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया होगा। माँ बोली, तुम मेरी दिलजोई करते हो, तुम मेरी दिलजोई करते हो, मगर मैं तुम्हारे घर में इस तरह रहती हूँ जैसे कोई नौकरानी। तुम्हारी बीबी कभी मेरी बात भी नहीं पूछती। मैं भी कभी बहू थी। रात को घंटे भर सास की देह दबाकर उनके सिर में तेल डालकर तब बिस्तर पर जाती थी। और तुम्हारी पत्नी 9 बजे अपनी किताबें लेकर अपनी सहनची में जाकर बैठ जाती है, दोनों खिड़कियां खोल लेती है और मजे से हवा खाती है। मैं मरूं या जीऊं उससे उसे कोई मतलब नहीं, इसीलिए मैंने पाला था। बेटा कहने लगा,
तुमने मुझे पाला था तो ये सारी सेवाएं तुम्हें मुझसे लेनी चाहिए, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी पत्नी पर क्यों डालती हो। अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझसे ज्यादा प्रसन्न और कोई नहीं होगा। मेरी आंखों में उसकी इज्जत दुगनी हो जाएगी, शायद उससे और ज्यादा प्रेम करने लगूंगा। लेकिन अगर वह आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं ऐसा ही करता। सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं भी उसके तलवे सहलाता, इसीलिए नहीं कि वह मेरे पति की माँ होती, बल्कि इसीलिए कि वह मुझसे मातृत्व स्नेह करती। वैसे भी मुझे खुद यह बुरा लगता है कि बहू सास के पैर दबाए। कुछ समय पहले स्त्रियां पति के पांव दबाती थी, आज भी उस प्रथा का लोप नहीं हुआ, लेकिन मेरी पत्नी मेरे पांव दबाए तो मुझे गलानी होगी। मैं उससे ऐसी कोई खिदमत लेना नहीं चाहूंगा जो मैं उसकी भी न कर सकूं। यह रस्म उस जमाने की यादगार है जब पत्नी पति की नौकरानी समझी जाती थी। अब पत्नी और पति दोनों बराबर हैं, कम से कम मैं ऐसा समझता हूँ। माँ बोली, तो मैं कहती हूँ कि तुम्ही ने उसे ऐसी ऐसी बातें पढ़ाकर शेर कर दिया है। तुम्ही मुझसे बैर साध रहे हो। ऐसी निर्लज्ज, ऐसी बदजुबान, ऐसी फूहड़ छोकरी संसार में न होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती रहती हैं। ये राजा की बेटी न जाने किन गवारों के पली है कि किसी का भी आदर सत्कार नहीं करती, कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती हैं तो भी वह चारपाई से नहीं उठती, प्रणाम तक नहीं करती। चरण छूना तो दूर की बात है। बेटा कहने लगा, वह देवियां तुमसे मिलने आती होंगी, तुम्हारे और उनके बीच में न जाने क्या बातें होती हों। अगर तुम्हारी बहू बीच में आ कूदे तो मैं उसे बदतमीज कहूँगा। कम से कम मैं तो कभी पसंद न करूँगा कि जब मैं अपने मित्रों से बातें कर रहा हूँ तो तुम या तुम्हारी बहू वहाँ जाकर खड़ी हो जाए। स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं वहाँ बिना बुलाए न जाऊँगा। यह तो आजकल का शिष्टाचार है। माँ बोली, तुम तो हर बात में उसी का पक्ष करते हो बेटा, न जाने उसने कौन सी तुमको जड़ी छुंगा दी है। यह कौन कहता है कि वह हम लोगों के बीच में आ कूदे, लेकिन बड़ों का तो उसे कुछ आदर सत्कार करना चाहिए। बेटा बोला, किस तरह? माँ कहने लगी, आकर अंचल से उनके चरण छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा जले, इन्हीं बातों से बहू का आदर होता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, नहीं तो सब की सब यही कहती हैं कि बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। बेटा विचार करके बोला, हाँ ये अवश्य उसका दोष है, मैं उसे समझा दूंगा। प्रसन्न होकर माँ बोली, तुमसे सच कहती हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं, सब औरतें थोड़ी थोड़ी करती हैं, मगर उसे तो शर्म जैसे छू ही नहीं गई हो, और मैं हूँ कि शर्म के मारे मरी जाती हूँ। बेटा बोला, तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करें तो तुम्हारे मातृ स्नेह का यह धर्म है कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांगो, कोई बहाना कर दो, उनकी नजरों में बहू को उठाने की चेष्टा करो। इस तिरस्कार में तुम क्यों उनका सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों उसके अपमान में मजा आता है? मैं भी तो हरेक ब्राह्मण या बड़े बूढ़े का आदर सत्कार नहीं करता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका ही नहीं सकता जिससे मुझे हार्दिक श्रद्धा न हो। केवल सफेद बाल, सिकुड़ी हुई खाल, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती। मैं लकीर पीटू सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूँ। मैं तो उसी का सम्मान करूँगा जो मनसा वाचा कर्मणा हर पहलू से सम्मान के योग्य है। इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरा दिल न झुके, मेरा सिर न झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर से अश्रद्धा के भाव हों। उनमें से दो चार को तो मैं भी जानता हूँ। हैं तो वे सब बड़े घर की, लेकिन दिल उनके बहुत छोटे हैं।
विचार छोटे हैं, कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशामद से युक्त है, कोई गाली गलौच में अनुपम है। उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसने अपने घर को नरक का नमूना न बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं उसे दोषी नहीं समझता। माँ बोली, अच्छा अब चुप रहो बेटा, देख लेना तुम्हारी यह रानी एक दिन तुमसे चूल्हा न जलवाए तो मुझे कहना। औरतों को इतना सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। इस निर्लजता की कोई तो हद होगी कि बूढ़ी सास तो खाना पकाए और जवान बहू बैठी उपन्यास पढ़ती रहे। बेटा बोला, मानता हूँ बेशक माँ ये बुरी बात है और मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि तुम खाना पकाओ और वह उपन्यास पढ़े, चाहे वह उपन्यास प्रेमचंद जी का ही क्यों न हो। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि उसने कभी अपने घर में खाना नहीं पकाया। वहाँ रसोइया महाराज थे और जब चूल्हे के सामने जाने पर उसके सिर में दर्द होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करने की जरूरत ही क्या है। ये तो उस पर अत्याचार करना होगा। मैं तो समझता हूँ जो जो हमारे घर की दशा का उसे ज्ञान होगा उसके व्यवहार में अपने आप ही बदलाव हो जाएगा। यह उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की। हमने भी यह शरारत की कि अपनी असली हालत उनसे छिपाई और यह प्रकट किया कि हम पुराने रईस हैं। अब हम किस मुंह से यह कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन मांज या झाड़ू लगा। हमने उन लोगों से छल किया है और यह फल हमें चखना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता, विनय और सहानुभूति से ढांकें और उसे अपने दिल को यह तसल्ली देने का अवसर दें कि बला से धन नहीं मिला, घर के आदमी तो अच्छे मिले। अगर यह तसल्ली भी हमने उससे छीन ली तो तुम सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी। शायद वह हम लोगों की सूरत से भी घृणा करने लगेगी। माँ बोली, उसके घर वालों को 100 दफे गरज थी तब हमारे यहाँ ब्याह किया था। हम कुछ उनसे भीख मांगने थोड़ी गए थे। बेटा बोला, उनको अगर लड़के की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज थी। माँ बोली, यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुंह फैलाए हुए थे। बेटा बोला, इसीलिए कि हमने रईस बनने का स्वांग रच रखा था। घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी न पूछे। माँ बोली, तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के रईस हैं? इधर जरा वकालत चल गई तो रईस हो गए। लड़की का यह दिमाग कि खाना पकाने से सिर में दर्द होता है। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबों के घर में आती हैं, घर की हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं। यह नहीं कि बैठी अपने भाग्य को कोसा करे। इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं। बेटा कहने लगा, जब तुम समझने भी दो, जिस घर में घुड़कियां, गालियां, कटुता के सिवा कुछ न मिले उसे अपना घर कौन समझेगा। घर तो वह है जहाँ स्नेह और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी माँ नहीं समझ सकती। माँ तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ माँ का सा बर्ताव करेगी, बल्कि अपनी लड़की से ज्यादा उसे प्रिय समझेगी। माँ कहने लगी, अच्छा अब चुप रहो, जी न जलाओ। यह जमाना ही ऐसा है कि लड़कों ने अपनी पत्नी का मुंह देखा और उसके गुलाम हो गए। ये सब जाने कौन से मंत्र सीख कर आती हैं। यह बहू बेटी के लक्षण हैं कि पहर दिन चढ़े सोकर उठे। ऐसी कुलक्षणी बहू का तो मुंह भी न देखें। बेटा बोला, मैं भी तो देर से सोकर उठता हूँ अम्मा, मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा। माँ कहने लगी, तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी क्यों करते हो? बेटा बोला, यह उसके साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है और मेहमान की हम खूब खातिरदारी करते हैं, उसके ऐब नहीं देखते। माँ बोली, तो ठीक है बेटा, अब तो वह तुम्हारे घर में रह चुकी, क्या संसार में औरतों की कमी है? बेटा बोला, औरतों की कमी तो नहीं मगर देवियों की कमी जरूर है। माँ बोली, सोने लगती है
तो बच्चा रोते रोते बेदम हो जाता है, मिनकती तक नहीं। फूल सा बच्चा लेकर अपने मायके गई थी, 3 महीने में लौटी तो बच्चा आधा हो गया। बेटा बोला, तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो? उसे पूरी स्वतंत्रता है, जैसे चाहे अपने बच्चे को पाले। अगर वह तुमसे कोई सलाह पूछे तो प्रसन्न मुख से सलाह दे दो, न पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। माँ बोली, तो मैं सब कुछ देखूं पर मुंह न खोलूं, यही कहना चाहते हो? घर में आग लगते देखूं और चुपचाप मुंह में कालिख लगाए खड़ी रहूं? बेटा बोला, तुम जल्द ही इस घर को छोड़ने वाली हो और उसे बहुत दिनों तक रहना है। घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उसे हो सकती है, तुम्हें नहीं हो सकती। फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा उसे डांट सकता हूँ, लेकिन वह डांट की परवाह न करे और तुर्की बेतुर्की जवाब दे दे तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ ना दे सकूं? माँ बोली, तुम 2 दिन न बोलो तो उसके देवता भी सीधे हो जाएं, सामने तुम्हारे नाक रगड़े। बेटा बोला, मुझे इसका विश्वास नहीं है, मैं उससे न बोलूंगा तो वह भी मुझसे न बोलेगी, ज्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने घर चली जाएगी। माँ बोली, भगवान यह दिन लाए तो सही, मैं तुम्हारे लिए नई बहू ले आऊं। इतने में बहू आकर खड़ी हो गई। माँ और बेटा दोनों स्तंभित रह गए, मानो कोई बम का गोला गिरा हो। माँ अपनी झेप छिपाकर बोली, तुम्हें कौन बुलाने गया था? बहू बोली, क्यों, यहाँ जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं न उठाऊं? बेटा बोला, माँ बेटे के बीच में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। बहू कठोर होकर बोली, अच्छा आप तो अपनी जबान को बंद ही रखिए। जो पति अपनी पत्नी की निंदा सुनता रहे वह पति बनने के योग्य नहीं, वह पति धर्म का कै ख भी नहीं जानता। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता, चाहे वह मेरी माँ ही क्यों न हो, तो मैं उसकी जबान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहाँ तो जिसे देखती हूँ तुम्हारी प्रशंसा ही करता है, छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते फिरते हैं। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे तोड़ लाएं, और उसका जवाब मुझे यहाँ पर यह मिल रहा है कि बात बात पर ताने सुनूं, तिरस्कार बहिष्कार सहूं। मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर से क्यों उठे, तुमने अमुक महोदय को सलाम क्यों नहीं किया, अमुक आदमी के चरणों में सिर क्यों न नवाया, तो फिर मेरे साथ यह बर्ताव क्यों किया जा रहा है? मैं यहाँ की नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ, तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर आई हूँ। अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सिखाए, मैं सीखूंगी। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत को भी मेरे कंठ में ठूसना चाहे तो मैं अपने होठ बंद कर लूंगी। मैं अब कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती, मगर यहाँ तो हर पल हर घड़ी मेरी देह में सुई चुभाकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की नौकरानी है, तेरा इस घर में कोई नाता नहीं, तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहाँ लाई गई है। तो मेरा खून खोल कर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों माँ बेटे मेरी जान लेकर रहोगे। माँ बोली, सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें? यह यहाँ नौकरानी बनकर नहीं, रानी बनकर आई है। हम दोनों उसकी टहल करने के लिए हैं। उसका काम हमारे ऊपर शासन करना है। उसे कोई कुछ काम करने कौन कहे, मैं खुद मरा करूं, और तुम उसकी बातें कान लगाकर सुनते रहते हो। तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता कि उसे डांटो या समझाओ, थर थर कांपते रहते हो। बेटा बोला, अच्छा माँ, अब ठंडे दिल से भी सोचो, मैं इसकी बात न सुनूं तो और कौन सुने? क्या तुम इसके साथ इतनी भी हमदर्दी नहीं देखना चाहती? आखिर बाबूजी जीवित थे तब वह तुम्हारी बातें भी तो सुनते थे या नहीं? तुमसे प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी पत्नी की बातें सुनता हूँ तो कौन सी नई बात करता हूँ, और इसमें तुम्हारे बुरा मानने की कौन सी बात है? माँ बोली, हाय बेटा,
तुम अपनी पत्नी के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती। माँ अपने आंसू पोंछती हुई कमरे से बाहर निकल गई। पति पत्नी दोनों ही कौतुक भरी आंखों से उसे देखते रहे। स्त्री बोली, देखो अपनी माँ के लक्षण। पति बोला, इसका तजुर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास होगी। पत्नी बोली, मुझे सास बनना ही नहीं है, लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए, ब्याह करे और अपना घर संभाले, मुझे बहू से क्या सरोकार। पति कहने लगा, तुम्हें यह अरमान बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा लड़का योग्य हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे। पत्नी बोली, क्या मैं माँ नहीं हूँ? पति बोला, माँ और सास में क्या कोई अंतर है? पत्नी बोली, उतना ही जितना जमीन और आसमान में है। माँ प्यार करती है, सास शासन करती है। कितनी ही दयालु सहनशील सतोगुणी स्त्री हो, सास बनते ही मानो ब्याही हुई गाय हो जाती है। जिस औरत को जितना अपने पुत्र से प्रेम होगा, वह बहू पर उतनी ही निर्दयता से शासन करती है। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अधिकार पाकर किसी मद नहीं हो जाता, पर मैंने तय कर लिया है, सास बनूंगी ही नहीं। औरत की गुलामी इन सासों के बल पर कायम है। जिस दिन सासें न रहेंगी, औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। पति बोला, मेरा ख्याल है तुम जरा भी सहज बुद्धि से काम लो तो तुम भी अम्मा पर शासन कर सकती हो। तुमने हमारी बातें कुछ सुनी भी नहीं। पत्नी बोली, बिना सुने ही मैंने सब समझ लिया कि तुम्हारे बीच क्या बातें हो रही होंगी। वहीं बहू का रोना। पति बोला, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा है। माँ के मिजाज में आज मैंने बहुत ही अंतर देखा है, बिल्कुल अभूतपूर्व अंतर। आज वह जैसे अपनी कटुताओं पर लज्जित हो रही थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, मगर सांकेतिक रूप से। अब वह तुमसे इतनी नाराज नहीं। अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर से उठती हो। अब शायद उन्हें यह चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड न लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। पत्नी प्रसन्न होकर बोली, सच? पति बोला, हाँ, तुम्हें तो सुनकर आश्चर्य हुआ। पत्नी बोली, तो अब मैं मुंह अंधेरे उठूंगी, ऐसी भी क्या ठंड लग जाएगी, लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे। पति बोला, अब इस बदगुमानी का क्या इलाज? आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खेद तो होता ही है। पत्नी बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अब तो मैं जल्दी ही उठूंगी। वह बेचारी मेरे लिए गर्म पानी क्यों करेगी, मैं खुद गर्म कर लूंगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पति कहने लगा, मुझे उनकी बात सुन सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी देवी आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो। चाहती थी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुओ, लेकिन शायद अब उसे मालूम होने लगा है कि इस उम्र में सभी तो थोड़े बहुत अल्हड़ होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही है। कह रही थी, यही तो शौक श्रृंगार पहनने ओढ़ने खाने खेलने के दिन हैं। बूढ़ियों का तो यहाँ पर तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक उनके चरण छुए और क्यों छुए, ऐसी कहाँ की वे बड़ी देवियां हैं। पत्नी बोली, मुझे तो आज बड़ा आनंद हो रहा है। पति बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था, सौपन देखने का संदेह हो रहा था जब माँ ये बातें कह रही थी। पत्नी बोली, अब आई है राह पर। पति बोला, कोई देवी प्रेरणा समझो। पत्नी बोली, मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी, किसी को खबर भी न होगी कि कब अपना मेकअप करती हूँ। बूढ़ियों के पांव छू लेने में हर्ज ही क्या, वे देवियां न सही चुड़ैले ही सही मुझे आशीर्वाद तो देंगी, मेरा गुण तो गावेंगी। पति बोला, मुझे तो यही ताज्जुब होता है कि इतनी जल्द माँ की काया पलट कैसे हो गई। अब इन्हें बहुओं का सास के पांव दबाना या उनकी साड़ी धोना या उनकी देह में मुकियां लगाना बुरा लगने लगा है। कह रही थी कि बहू कोई नौकरानी थोड़े ही है कि बैठी बैठी सास के पांव दबाए। पत्नी बोली, मेरी कसम खाओ। पति ने कहा, हाँ तो सच कह रहा हूँ,
और तो और अब वह तुम्हें खाना भी नहीं पकाने देगी। कह रही थी कि जब बहू के सिर में दर्द होता है तो क्यों उसे सताया जाए, कोई महाराज ही रख लेंगे। पत्नी फूली न समाई, वह तो जैसे आकाश में उड़ती जा रही हो। ऐसी सास के तो चरण धो धो कर पिए। फिर पत्नी बोली, अच्छा तो तुमने माँ जी से नहीं पूछा कि मार मार कर हकीम बुलाने पर तुली रहती थी? पति बोला, पूछा था, क्यों नहीं, भला मैं छोड़ने वाला था? पत्नी बोली, अम्मा जी दिल की साफ हैं, इन्हें मैं क्षमा के योग्य समझती हूँ। जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे अचानक से नहीं बदल सकते। जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग देना उनके लिए कठिन है। वह क्यों, कोई भी तो नहीं छोड़ सकता। वह तो फिर भी बहुत उदार है। तुम अभी महाराज मत रखना, जब तरक्की हो जाए तब महाराज रख लेना। अभी मैं खुद खाना पका लिया करूंगी। 3-4 प्राणियों का खाना ही तो पकाना है। मेरी जात से कुछ अम्मा को आराम मिले, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन कोई रोब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पति बोला, मगर यह तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पांव दबाने बैठो। पत्नी बोली, इसमें बुरा लगने की कौन सी बात है? जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज रखना चाहिए। जिस दिन मैं उनके पांव दबाने बैठूंगी वह मुझ पर प्राण देने लगेगी। आखिर बहू बेटे का कुछ सुख तो उन्हें मिले। बड़ों की सेवा करने में कोई शर्म की बात नहीं। बुरा तब लगता है जब वे शासन करते हैं, और वैसे भी अम्मा मुझसे पांव थोड़ी ना दबवाएगी। पति कहने लगा, अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती। कह रही थी, रुपए पैसे बहू के हाथ में दे दिया करो। पत्नी बोली, चिढ़कर तो नहीं कह रही थी। पति बोला, नहीं नहीं, प्रेम से कह रही थी। उन्हें अब भय हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगती लजाती भी होगी और डरती भी होगी। तुम्हें अपनी जरूरतों को भी रोकना पड़ता होगा। पत्नी बोली, ना भैया, मैं यह जंजाल अपने सिर न लूंगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना काटना मुश्किल हो जाए। थोड़े में निर्वाह करने की विद्या उन्हें को आती है। मेरी ऐसी जरूरत ही क्या? मैं तो केवल अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी। मेरे पास तो खुद 500 रुपए पड़े रहते हैं। बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें 10-20 रुपए के नोट जरूर होते हैं, लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी कब तक देते चले जाएंगे? और ये कौन सी अच्छी बात है कि हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूं। पति बोला, देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती है। पत्नी बोली, तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ। पति बोला, मगर शुरू तो उन्होंने किया। पत्नी बोली, केवल विचार में, व्यवहार में आरंभ तो मेरी ओर से ही होगा। भोजन पकाने का समय हो गया है, अभी मैं चलती हूँ। आज कोई खास चीज बनानी हो तो बता दो। पति बोला, तुम्हारे हाथों की रूखी रोटियां भी पकवान जैसा मजा देती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।